सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो कि हिस्ट्री पर आधारित है। आज हम ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है जातक कथाएं। अजंता की गुफाएं जातक कथाएं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब है कन्नौज। कन्नौज थी हर्ष के साम्राज्य की राजधानी। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सही जवाब उदयन। उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। अगला सवाल, शक विजेता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला सवाल है, हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है वानभट्ट। वानभट्ट द्वारा लिखी गई है हर्ष चरित्र नामक पुस्तक। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? सही जवाब है दीनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अगला सवाल है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी पर। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला सवाल है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये प्रश्न पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। नेक्स्ट, विक्रम एवं शक संवतों में कितना यानी कितने वर्षों का अंतर है? तो वो है 135 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव बर्मन ने बनाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला सवाल, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो है मौर्य वंश ने, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह करके नंद वंश को उखाड़ फेंका था, उन्हें पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो वो है कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में। अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो वो थे बिंदुसार के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अगला सवाल है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी?
समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो एरन से प्राप्त हुआ है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो वह है नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहते हैं, यानी उसमें क्या कहते थे? तो वो विदग भागम कहा जाता था भारत में सिंचाई कर को, यानी सिंचाई कर यानी सिंचाई टैक्स को। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का अभिलेख किया है? तो वो मेवाड़ का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो है कल्हन। कल्हन की पुस्तकों में निहित है हर्ष के समय की सूचनाएं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो वह दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, जेजाकर भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यह है चंद बरदाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो सही जवाब है उच्ची। उच्ची जो था वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, गोलाकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हैदराबाद। गोलाकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो किया था बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा था नालंदा विहार को। अगला सवाल, शाहनामा का लेखक कौन था? तो वो था बर्नी। बर्नी था शाहनामा का लेखक। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यानी शेरशाह सूरी का मकबरा तो वो है सासाराम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो वो है आलवार संतों द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो वो थे भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो वो रामानुज के शिष्य थे कबीर। अगला सवाल, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो वो नागलापुर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था अल बरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म था? सही जवाब है ननकाना। ननकाना गुरु नानक जी का जन्म स्थान था। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो वो तुर्की ने किया था भारत में पोलो खेल का प्रचलन। अगला सवाल, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा
क्या है, इन 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो वो एक मस्जिद है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो थे जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। अगला सवाल है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो थे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे संत तुलसीदास। अगला सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो वो थी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? सही जवाब इल्तुतमिश को कहा गया था गुलाम का गुलाम। अगला प्रश्न है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? वो उलेमा कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वो तेलुगु का स्वर्ण युग था कृष्णदेवराय के अधीन। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नहीं यानी सॉरी, किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो है हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो वो जोहार करने की जो प्रथा है वो राजपूतों के समय से हुई थी। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम की सत्यात्यून करने में किसका हाथ था? तो वो था तुर्कों का। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर हसन को कहा गया है भारत का सादी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो वो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो था तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो वह इब्न बबूता के शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कहाँ किया गया था या किसने किया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अगला प्रश्न है, किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था टका नामक चांदी का सिक्का। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो है फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजे का निर्माण। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो वो है मोहम्मद तुगलक से संबंधित है दीवाने कोही। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, किसने लागू की थी? तो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो उसने किया था इल्तुतमिश ने किया था दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित। अगला प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो वो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है पल्लवों द्वारा। पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का सबसे महान शासक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई जो है वो पुर्तगालियों से लिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, अंगोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो है वातापी। वातापी में थी चालुक्यों की राजधानी। अगला प्रश्न है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो वो कॉलबर्ट। कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अब अगला प्रश्न, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो वो है चिंसुरा। चिंसुरा ने बंगाल में कारखाना डचों ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ, किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो वो प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक। अगला प्रश्न है, कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डोमेकस भारत आया था? तो वो बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डोमेकस भारत आया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो सही जवाब है वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो वो कार्तिकन। कार्तिकन के सिक्कों पर यानी कार्तिकन देवता का अंकन मिलता है यौधेय सिक्के पर। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो ऋग्वेद में हुआ है सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरै में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी का युद्ध मैदान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह है परुष्णी। परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। अगला प्रश्न है, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टध्यायी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मोहरें किससे निर्मित है? तो वो सेलखड़ी से निर्मित है हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मोहरें। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र स्थापित है। सो वो अग्नि से संबंधित जो मंत्र है वो सबसे ज्यादा है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर टॉमसन मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो वो है रैवतवाड़ी बंदोबस्त से। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य यानी होता है चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो वो कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण के सहयोगी थे चंदेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। वो किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन का। अश्वघोष जो था वो हर्षवर्धन का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैवतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो वो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैवतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वह चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो वो था सातवाहक वंश का संस्थापक था सिमुख। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। अगला प्रश्न है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो वो दिया था महात्मा बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है कि खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को समर्पित है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा कहाँ किसने आरंभ हुई? तो गुप्त काल में आरंभ हुई बाल विवाह की प्रथा। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो वो है 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो वह एलिफेंटा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिरसा था मुंडा विद्रोह का नेता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो वह अथर्ववेद में दिया गया है बीमारियों का उपचार। अगला प्रश्न है, किस हिंद यवन शासक ने शीशों के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, सप्त स्वरों का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो वो हुआ है सामवेद में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो वो बना था लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं।
सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।